को अधिकार देने का ईश्वर ने ऐसे कई पवित्र काम के लिए मुझे चुना है। The date of the next census is indeterminate. The date of the next delimitation is indeterminate. How are we going to get it? नरेंद्र मोदी जी के लिए महिला सशक्तिकरण राजनीतिक मुद्दा नहीं, मान्यता का सवाल है। हमारे पार्लियामेंट ने 19 सितंबर को अपना रूप बदल लिया, यानी कि जो देश के सांसद हैं उनकी शिफ्टिंग हो गई। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं हमारे न्यू पार्लियामेंट के बारे में। फाइनली ओपनिंग हो चुकी है न्यू पार्लियामेंट की, और जो पुराना पार्लियामेंट है वो बनेगा म्यूजियम ऑफ डेमोक्रेसी। नाम बड़ा चुन के रखा है, लेकिन इसी बीच मोदी सरकार ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला है, एक तरीके से कहे तो पॉजिटिव मास्टर स्ट्रोक। वो है वुमेन रिजर्वेशन बिल, जो कि लोकसभा में 454 वोट के साथ पास हो गया। लेकिन अगर देखा जाए तो वुमेन रिजर्वेशन भी जरूरी है, लेकिन सवाल ये आता है कि अभी ही क्यों इसे लाया गया, पिछले 10 सालों में इसे क्यों नहीं लाया गया, यहां तक कि उसका जिक्र भी नहीं किया गया। क्या अगर हम इस वुमेन रिजर्वेशन बिल को वोट बैंक कहे तो गलत होगा या सही, जानते हैं हम इस वीडियो में डिटेल। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह की वीडियोस लाता हूं जो आपको डीप नॉलेज देती है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। वुमेन रिजर्वेशन बिल को डिटेल में समझने के लिए हमें इसकी हिस्ट्री पर फोकस करना होगा। ये आज से नहीं, 36 साल पहले से बिल को पास करने की कोशिशें चली आ रही है। सारे नेताओं ने बहुत कोशिश की इस बिल को पास कराने की, लेकिन ये जितनी बार पास होने की कगार पर था उतना ही रिजेक्ट होता गया। 1987 में राजीव गांधी सरकार ने नेशनल प्रोस्पेक्टिव प्लान फॉर वुमेन को लाया 1988 से 2000 तक के लिए। उसमें 14 मेंबर की कमेटी टीम बनाई गई, जिसे लीड कर रही थी उस समय यूनियन मिनिस्टर मार्गेटा अल्वा। उस कमेटी ने 1988 में कुल 353 रिकमेंडेशन लिए, जिसमें एक रिकमेंडेशन था रिगार्डिंग रिजर्वेशन ऑफ वुमेन इन इलेक्टेड बॉडीज। तो इस तरीके से वुमेन रिजर्वेशन बिल का रिकमेंडेशन किया गया। लेकिन बहुत वक्त बाद 1992 में कांग्रेस के पीवी नरसिम्हा राव ने 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके पंचायती राज इंस्टीट्यूशन प्लस म्युनिसिपैलिटीज और SC, ST और OBC में 33% की सीट का रिजर्वेशन कर दी। तो कुछ हद तक रिजर्वेशन की नींव यहां पर रख दी गई। के बाद 1996 HD देवा गौड़ा सरकार ने 81 अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बिल को इंट्रोड्यूस किया, जिसमें वुमेन रिजर्वेशन को पंचायती राज और म्युनिसिपैलिटीज के अलावा नेशनल पार्लियामेंट स्टेट में भी ले जाने की कोशिश की। लेकिन अलग OBC रिजर्वेशन फॉर वुमेन ना होने के कारण OBC लीडर्स ने कड़ा विरोध किया, और खैर बाद में तो उनकी सरकार भी गिर गई। तो यहां ये सक्सेसफुल हो ही नहीं पाया। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर IK गुजराल ने भी इस बिल को आगे बढ़ाने के लिए कोशिश की, लेकिन उस पर भी कामयाबी नहीं मिली। फिर अटल बिहारी वाजपेयी ने भी लगातार कोशिश की, लेकिन फिर भी ये बिल पास नहीं हुआ। 20 जुलाई 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट लॉ मिनिस्टर M डोम्बे दोराई ने इस बिल को इंट्रोड्यूस किया था। तब RJD के MP सुरेंद्र प्रकाश यादव और अजीत कुमार मेहता ने उस बिल का बहुत विरोध किया, यहां तक कि उसकी कॉपी को छीन लिया और पार्लियामेंट में सबके सामने फाड़ दिया। और इनके इस एक्शन को सपोर्ट किया लालू प्रसाद यादव और मुलायम सिंह यादव जैसे लीडर्स ने। इसके बाद इस मामले में एक बड़ी सफलता मिली मनमोहन सिंह कांग्रेस की गवर्नमेंट को। 6 मई 2008 में यह बिल राज्यसभा में इंट्रोड्यूस किया गया एस कॉन्स्टिट्यूशन 108 अमेंडमेंट बिल। उसके बाद 9 मई को 2008 को इस बिल को स्टैंडिंग कमेटी को रेफर किया गया, और स्टैंडिंग कमेटी ने 17 दिसंबर 2009 को रिपोर्ट सबमिट की, और फाइनली 9 मार्च 2010 में इस बिल को राज्यसभा में पास करा दिया गया। कितने वोट से? 186। जी हाँ दोस्तों, 186 वोट से यह बिल पास हुआ, और सिर्फ एक वोट अगेंस्ट आया। लेकिन फिर भी यह बिल आगे नहीं बढ़ पाया। इन सब में मेन रीजन था OBC रिजर्वेशन का कुछ अलग ही मांग थी जो इनसे पूरी नहीं हो पा रही थी। और जब इस वक्त इस बिल को फिर से पास किया गया है तो कांग्रेस दावा कर रही है कि ये हमारा बिल है, और इस पर जमकर विरोध कर रही है कि ये हमारा लाया हुआ। लेकिन दोस्तों, ये बिल कांग्रेस का होता अगर 2010 में कांग्रेस थोड़ा और एफर्ट लगाती, तब इतने हाई मेजोरिटी राज्यसभा में मिलने के बाद भी कांग्रेस ने इस बिल को लोकसभा में पेश ही नहीं किया। खैर, बात करें अपोज करने की, तो कई सारे लीडर्स इसके अपोज भी करते आ रहे हैं। यहाँ तक के NDA BJP के लीडर्स ने भी इसका बहुत ज्यादा अपोज किया है। अब क्यों कांग्रेस के पाप को अपने सिर पे लेना चाहते हैं, पार्टी के अंदर इस बात को रखना चाहते हैं? खुशी है कि महिला आरक्षण बिल आया, लेकिन मुझे इसकी कसक है ये बिना OBC आरक्षण के आया। कौन कहता है महिला रिजर्वेशन? हम कहते हैं 100%, लेकिन भारत की हकीकत को छोड़कर करो। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है कि आखिर 9.5 साल बाद इसे क्यों लाया गया, पहले क्यों नहीं? वुमेन रिजर्वेशन को अभी कहा जा रहा है मोदी का मास्टर स्ट्रोक,
क्योंकि ये 10 सालों में भी हो सकता था, लेकिन अब ये इलेक्शन से कुछ ही महीनों पहले हो रहा है। हालांकि अब ऐसा कहा जा रहा है कि इंडिया एयरलाइंस इस मुद्दे को लेकर कहीं ना कहीं तानातानी में देखने को मिल सकती है, इसलिए ये बिल को इंट्रोड्यूस किया गया। क्योंकि कांग्रेस हमेशा इस बिल के सपोर्ट में रही है और उनकी एयरलाइंस के कई सारे पार्टनर्स हैं जो इस बिल के खिलाफ रहे हैं। फिलहाल इंडिया एयरलाइंस के बाकी पार्टनर जैसे आरजेडी, समाजवादी पार्टी, जो पहले से इस बिल को जमकर अपोज कर रही थी, आज वो इस बिल को सपोर्ट कर रही है। लेकिन दोस्तों, ऐसा क्या फंडा है जो सभी पार्टीज वुमेन्स यानी नारी शक्ति के पीछे लगी हुई है? चलिए इसके पीछे जो पॉलिटिक्स है वो आपको मैं बता दूं। क्योंकि अगर पिछले लोकसभा इलेक्शन की बात करें तो वुमेन का वोटर्स परसेंटेज देखा जाए तो 47% से बढ़कर 48.13% हो चुका है। मतलब 50% अब वुमेन वोटर्स है हमारे चुनाव में। मतलब समाज में अब वुमेन एक बड़ा वोट बैंक है सारी पार्टीज के लिए। इसीलिए 2024 के इलेक्शन में वुमेन्स का वोट हासिल करने के लिए एक बड़ा कदम बोला जा रहा है बीजेपी की तरफ से। लेकिन दोस्तों, ये बिल तो पास आज हो जाएगा, लेकिन काम कब होगा, इंप्लीमेंट कब होगा, इसके बारे में तो कोई कुछ कह ही नहीं रहा। वुमेन रिजर्वेशन बिल सिर्फ ये कह रहा है कि अमेंडमेंट के बाद जब सेंसेक्स होगा, उसके बाद जब डिलिमिटेशन होगी, उसके बाद जब इंप्लीमेंटेशन होगी, शायद ये सब चीजें होने के लिए 2035 तो आसानी से आ जाएगी। इसलिए तो कोई गारंटी ही नहीं दे रहा है कि ये इंप्लीमेंट कब होगा, 2 साल में होगा, 5 साल में होगा या 8 साल में होगा। मे बी आई गेस 10 साल तो कहीं नहीं गए इसके इंप्लीमेंट होने के लिए। अब देर भी तो बीजेपी की साइड से ही हुई है। अगर इसे 10 साल पहले लाया गया होता तो अब तक ये इंप्लीमेंट भी हो चुका होता। तो अब तक आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि बीजेपी ने इस चीज को लाई है तो शायद वोट बटोरने के लिए लाई है। तो आप मेरे से ज्यादा होशियार हो। आज के लिए इतना। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करना और दूसरे इंटरेस्टिंग टॉपिक के लिए मुझे सब्सक्राइब भी करना।